इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जयमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। सत्य और धर्म केवल शब्द होते हैं जारांत। कमजोर और बुज़दिल इंसान सत्य और धर्म की दुहाई देते हैं। हम तुम्हारे इस दुस्साहस की दाद देते हैं जो तुम्हें हिम्मत देकर यहां तक ले आई है। हम चाहें तो तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए हम इसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं? हम अकेले हैं, निहत्ते हैं। हुक्म दो, तुम चाहो तो हमारी बोटी बोटी करवा सकते हो। आज नारक तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। अफसोस, नारक मेरे सामने इस वक्त एक दूत के वेश में है और दूत अवध्य होता है। जाओ नारक, हम तुम्हें एक और जीवन दान देते हैं। महाराज, राजनीति कहती है कि हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। पर थार की राजनीति यह भी कहती है कि जो आदमी दूत के वेश में आए उसके साथ दूत के जैसा ही सलूक होना चाहिए। जाइए महासामंत नारक, आप स्वाधीन हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप फिर कभी कोई नया स्वांग रचकर इस अनंत अंतरिक्ष की शांति को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। सेनापति बाहुल। जी महाराज। महासामंत नारक को सम्मान के साथ उनके अंतरिक्ष यान तक पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज जारांत, तुम्हारी इस चेतावनी और सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद। होगा तेजस्वी, परंतु कड़े संकटों और संघर्षों से गुजरने के पश्चात पाएगा लंबा जीवन, परंतु मृत्यु योग है। प्रथम वर्ष 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु में बच गया, बनेगा आरियाना अंतरिक्ष का पहला चक्रवर्ती सम्राट। थार का भाग्य विधाता।
का मुक्तिदाता पैदा हो, मुक्तिदाता थार का पैदा हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी रासा ने पुत्र को जन्म दिया है महाराज। पुत्र को जन्म दिया? महारानी रासा और बच्चा कैसे है? दोनों स्वस्थ है महाराज। बच्चा कैसा है? आर्याना अंतरिक्ष के सबसे तेजस्वी सूर्य की तरह है महाराज। सच? जी महाराज। मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। शिवक्रांत महाराज। मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। जी। जीनो जी। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आखिर होशिन की भविष्यवाणी सच हुई। महाराज, आप प्रसन्न तो है ना? प्रसन्न? मैं इतना प्रसन्न हूं रासा कि मैं अपनी प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकता। और फिर आज सदियों बाद थार में वर्षा हुई है। थार पूरी तरह से भीग गया है। और मैं बिना भीगे कैसे रह सकता हूं रासा? रासा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? तुम्हें क्या दे दूं? महाराज, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे महारानी नासा कैसी है? मैंने सुना है उनका प्रसव मुझसे पहले हुआ है। उसका स्मरण मत दिलाओ नासा। बेचारी नासा के दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं। क्या बात करते हो सामंत कुर्बक? नासा के पुत्र के जन्म का समाचार तो मेरे सामने आया था। रासा के पुत्र की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आपके जाने के बाद रासा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। थार में, कुरुक्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही हैं। और यह सूचना हमें किसी और ने नहीं, ओम्यान से हमारे गुप्तचर राहु ने भेजी है। तो ये सूचना राहु ने भेजी है? जी। अगर ये सूचना राहु ने भेजी है तो ये सूचना गलत नहीं हो सकती। सामंत कुर्बक, हमें शीघ्र से शीघ्र उस बच्चे को समाप्त करना होगा, क्योंकि होशिन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र ही मेरा संहारक होगा। आज सदियों बाद थार में बरसात हुई है। ये बरसात तू लाया? महारानी, बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया है। ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। इतना कुरूप, इतना विभत्स, इसे मेरे पास लाने से अच्छा है इसे किसी अनाथालय में भिजवा दे, या मरवा कर गाड़ दे इसे। यह आप क्या कह रही हैं महारानी? माँ के लिए पुत्र कैसा भी हो, पुत्र ही होता है। ये पुत्र नहीं, अभिशाप है।
इस कुरूप मांस के लोथड़े को कौन सिंहासन पर बिठाएगा? कुरूपता इस अबोध का अपराध नहीं है महारानी, इसमें इसका क्या दोष? इसका दोष ये है कि इसने मेरे सारे सपनों को भस्म कर दिया है। फेंक दे इसे आग में, फेंक दे। आप यदि इसे अपना दूध नहीं पिलाना चाहती तो मुझे आज्ञा दें, मैं इसे अपना दूध पिलाऊंगी। दूध नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरी आंखों से दूर कर इसे। तो वो अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। समय आ गया है तुम्हारे प्रस्थान का। अंतरिक्ष यान तैयार खड़ा है तुम्हें ले जाने के लिए। जाओ। टोबो तो जीवित है। होशी ने आशीर्वाद भेजा है। मेरा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। युवराज को देखना चाहता है। जिनो, जी महाराज। इसे अंतपुर में ले जा और थार के भावी सम्राट के दर्शन करा दे। वहां पे कोई शरारत मत करना। क्या तुम्हें खेलने के लिए साथी मिल गया? अरे टोबो महाराज, वो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ, ठीक है। तुम छोटे हो मुझे पता है। अच्छा आओ चलो। टोबो, बच्चा जाग जाएगा ना। महारानी, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे झूले में लिटा दूं? नहीं, इसे यहीं रहने दो। इसका पेट तो भर गया, मगर मेरा पेट नहीं भरा इसे देखकर। नासा और उसका बच्चा कैसे है? हाँ, पता है उसका बच्चा कुरूप है। महारानी, नासा के महल में तो मातम जैसा माहौल है महारानी। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी कितनी आशा लगाई थी। विधाता ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो वो ऐसा नहीं कहते, वो महारानी है। विधाता को क्यों दोष देती हैं आप? महारानी नासा के मन की क्रूरता ही उनकी संतान मन के प्रकट हुई है। सुना है आपसे पहले प्रसव करने के लिए उन्होंने अपने पेट पे घूंसे बरसाए थे। छी, एक निर्दोष गर्भस्थ शिशु पर इतना अत्याचार। बच्चा जीवित पैदा हुआ, यही चमत्कार है महारानी। यद्यपि उसका जीवित रहना व्यर्थ है, जीवन भर अपनी कुरूपता का मूल्य चुकाता रहेगा। बेचारा। सुन, मैं महारानी के पास जाऊंगी। इस घड़ी में उन्हें सहारे की आवश्यकता है। नहीं, तो वो तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मानिए तो आप मत जाइए महारानी। महारानी नासा यही समझेंगी कि आप उनके दुर्भाग्य पे हंसने आई हैं। तू तो सब पे संदेह करती है। अरे ऐसे अवसरों पर ही तो परिवार काम आता है, ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सके। तू मुझे सहारा दे, मैं महारानी नासा से मिलने जरूर उनके महल में जाऊंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ महारानी। तू क्या समझती है, अगर तू मुझे सहारा नहीं देगी तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? तो ठीक है महारानी, आप युवराज को मत लेके जाइए अपने साथ। ठीक है,
चल। ए टोबो, चुप कर। युवराज की निगरानी बहुत ध्यान से करना। चुप करना, चुप कर टोबो, और उसे लोरियां सुनाने की कोशिश मत करना। आया समझ में? दीदी, मेरे दुर्भाग्य पर हंसने आई हो तुम। मेरे घाव पर थूकने आई हो तुम। अब तो थार का सिंहासन तेरे पुत्र का ही होगा। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? ये आप कैसी बातें कर रही है महारानी? मुझे जैसे ही सूचना मिली मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो यहाँ आपका दुख बांटने आई थी। मेरा दुख पड़ा हुआ है पालने में, ले देख ले। और बांट सकती है मेरा दुख तो बांट ले मेरा दुख। बोल बोल, तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए उसका? हाथ, पैर या सर? बोल बोल, क्या चाहिए क्या तुझे? आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, परंतु आप उसका दंड मुझे मत दीजिए। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। रहने दे ये झूठी संवेदना। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना। सुना है कि बड़ा सुंदर है तेरा पुत्र। होगा ही, तू खुद भी तो कितनी सुंदर है। इसीलिए तो महाराज का मन तुझ पर आ गया। तभी तो तेरे पिता का वध करके उन्होंने तुझे प्राप्त किया था। नहीं दीदी, मेरा विवाह तो मेरे पिता की अनुमति से हुआ था, जब महाराज जारांत ने नारक को मारकर भगा दिया था। मैं तो मात्र उस विजय का उपहार हूँ। मगर फिर भी वो तुझे अधिक प्यार करते हैं, और अब तो प्यार करने का एक और कारण पैदा हो गया है। महारानी, आप चलिए। आपका शरीर अभी कमजोर है। शरीर पे इतना जोर देना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए आइए महारानी।